नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। वाहन चालकों के लिए बड़ी खबर आई है कि कहीं अगर ऐसा ना हो जाए कि आप पेट्रोल पंप पर जाते हैं, पेट्रोल मांगते हैं और पेट्रोल पंप वाले बोलते हैं कि आपको पेट्रोल नहीं दिया जाएगा और दोबारा यहां पर मत आइएगा, तब आप क्या करेंगे? जी हाँ, ऐसी सिचुएशन जल्द ही आने वाली है। आखिर ये सिचुएशन क्यों आएगी और आपको इससे कैसे बचना है, इन सवालों के जवाब हम आपको इस खबर में देंगे। देखिए, लगातार पेट्रोल के दामों की बात करें तो उसमें तो उतार चढ़ाव देखने को मिलता ही है, पेट्रोल महंगा होता ही जाता है। लेकिन इसी बीच देखिए, ऐसा ना हो जाए कि आपको महंगा ही भले लेकिन पेट्रोल ही ना मिले, तो आप क्या करेंगे? तो देखिए, अगर आपकी गाड़ी का भी इंश्योरेंस नहीं है तो हो सकता है कि आपको भविष्य में पेट्रोल ना मिले। जी हाँ, निकट में भविष्य में आपको पेट्रोल पंप से तेल ना मिले। सुप्रीम कोर्ट ने सड़कों पर बिना इंश्योरेंस वाली गाड़ियों के चलने की समस्या से निपटने के लिए ये सुझाव दिया है कि जिन गाड़ियों का बीमा नहीं है उनका चालान काटो और ऐसी गाड़ियों को तेल भी मत दो। भारतीय सड़कों पर चलने वाले लगभग 56% वाहन, जिसमें से ज्यादातर दो पहिया वाहन है, का बीमा होने पर हैरानी जताते हुए जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने कहा है इसे मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 146 के तहत अनिवार्य बीमा का मकसद ही खत्म हो जाता है और नतीजा सड़क दुर्घटनाओं की पीड़ितों को मुआवजा पाने के लिए लंबे कानूनी संघर्ष से गुजरना पड़ता है। और अगर कुल आंकड़ों की बात करें तो कुल 30.4 करोड़ रजिस्टर्ड वाहनों में से 16.5 करोड़ वाहन बिना बीमा वाले हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सड़क दुर्घटनाओं में 22% मामले बिना बीमा वाले वाहनों से जुड़े होते हैं। एमवी एक्ट के अनुसार जो लोग बिना वैलिड मोटर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के बिना ही इंश्योरेंस वाली गाड़ियां चलाते हैं या चलाने देते हैं, उन्हें कानून तोड़ने के लिए सजा हो सकती है, जिससे जेल की सजा भी शामिल है। पहली बार देखिए, अपराध करने पर 3 महीने तक की जेल या 2,000 रुपए का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। बाद में अपराध करने पर 3 महीने तक की जेल या 4,000 रुपए का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। इतना ही नहीं, आपको बताया और इसी के बीच में ये भी बात कही गई है कि जिन गाड़ियों का इंश्योरेंस नहीं है, चालान काटो और उन्हें पेट्रोल मत देना। गाड़ियों के बिना इंश्योरेंस रहने का नतीजा ये होता है कि दुर्घटना के शिकार लोगों और उनके परिवारों को उचित समय के भीतर पर्याप्त मुआवजा नहीं मिल पाता। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने नई गाड़ियों की खरीद रजिस्ट्रेशन के समय नई कारों के लिए 3 साल और 2 पहिया वाहनों के लिए 5 साल का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस खरीदना अनिवार्य करने का निर्देश दिया था। ये देखते हुए कि बड़ी संख्या में गाड़ियां बिना इंश्योरेंस के रहती है, बेंच ने इस अवधि को 1 साल बढ़ा दिया और निर्देश दिया कि अब से खरीदार को नई कारों के लिए 4 साल और नए 2 पहिया वाहनों के लिए 6 साल का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस खरीदना होगा। लेकिन इसके बावजूद भी कई ऐसे लोग हैं जो कि अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस जो है वो खरीदते ही नहीं है, जिसकी वजह से ये होता है कि सड़क दुर्घटना में मुआवजा मिलने पर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है और मुआवजा तो कई बार मिल भी नहीं पाता है, जिसके बाद अब सीधा सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि इन गाड़ियों के चालान काटो और फिर इन्हें पेट्रोल मत दो। तो देखा आपने कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि जिन गाड़ियों ने इंश्योरेंस नहीं लिया है उनका चालान काटो और उन्हें पेट्रोल मत दो। अब पेट्रोल रहेगा नहीं तो गाड़ियां चलेंगी कैसे? इसलिए इससे बचने के लिए आप भी, अगर आपके भी वाहन का इंश्योरेंस एक्सपायर हो गया है तो उसे जल्द से जल्द खरीद ले, नहीं तो भविष्य में हो सकता है कि आप पेट्रोल पंप जाए और पेट्रोल पंप वाले आपको वापस भेज दे कि आपको पेट्रोल नहीं दे सकते हैं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।